नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। से प्यारे बच्चों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ इंग्लिश सीखने का बहुत ही बेसिक तरीका। अगर इस तरीके से आप इंग्लिश को समझते हैं तो आप इंग्लिश को लिखना, पढ़ना, बोलना सब धीरे धीरे सीख जाएंगे, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। यही इंग्लिश सीखने का बहुत ही बेसिक तरीका होता है। इसी तरीके से लोग इंग्लिश को पढ़ना, लिखना, बोलना सीखते हैं। तो तरीका क्या होने वाला है सब पता चलेगा इस वीडियो में। तो वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से आपको इंग्लिश को समझना है, इंग्लिश को लिखना है। जैसे मान लीजिए कोई वर्ड दिया होता है, अगर उसे आप इंग्लिश में लिखने जाते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है कि मुझे यह इंग्लिश में किस तरीके से लिखना है। आपको समझ में नहीं आता है, आप लिख नहीं पाते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि कोई भी वर्ड हो, हिंदी का वर्ड हो, अगर आप उसे इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, आपको अच्छी तरीके से इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप किसी हिंदी वर्ड को इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर हमने लिखा है ATE, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे एट, ATE एट। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा गया डेट, गेट, रेट, स्टेट, प्लेट। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ATE। यानी अगर कहीं पर ए की मात्रा और ट लिखा गया है, यानी ए की मात्रा लिखी गई है और ट लिखा गया है, तो हम लोग उसके लिए ATE का प्रयोग करेंगे, एट का, ATE एट। यानी अगर ए की मात्रा और ट लिखा गया है तो हम लोग एट का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया है डेट, गेट, रेट, स्टेट, प्लेट। तो अब देखिए, तो हम लोग यहाँ पर ए की मात्रा भी है और ट भी लिखा गया, तो इसको कैसे लिखेंगे, ATE लिख देंगे हम लोग, ATE। यानी ए की मात्रा और यहाँ पर ट लिखा गया, तो ए की मात्रा और ट के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, ये वाले लिखेंगे, ATE एट। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा, केवल ड बचा, तो ड के लिए हम लोग देंगे डी, तो जाएगा डेट। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर कहीं पर ए की मात्रा दिया गया और ट दिया गया है, मतलब कोई वर्ड है उसमें ए की मात्रा दी गई है और ट दिया गया है, तो उसके हम कैसे लिखेंगे, ATE लिखेंगे, एट। और यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा गया है, डी के लिए हम लोग लिख देंगे ड, यानी ड के लिए डी, तो डेट, DATE डेट। इसी तरीके से यहाँ पर भी एट लिखेंगे, पहले ATE एट लिख देंगे। फिर अब जी के गा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, जी। अब अगर आपको यह नहीं आता है कि जी के लिए गा लिखते हैं, डी के लिए ड, यानी ड के लिए डी लिखते हैं, आर के लिए, रा के लिए आर लिखते हैं, यह आपको नहीं समझ रहा, मतलब हिंदी के जो वर्ड हैं रा या वा, ये सब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इंग्लिश में क्या लिखते हैं, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को जाके देखिएगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं कि कोई भी हिंदी का वर्ड हो, कोई लेटर हो, उसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ए की मात्रा लिखी गई है और ट लिखा गया है, तो इसको हम पहले लिख देते हैं ATE, तो हो जाएगा एट। और यहाँ पर रा लिखा गया, तो रा के लिए हम लोग लिख देंगे आर, तो हो जाएगा रेट। इस तरीके से आप इंग्लिश को लिख सकते हैं। यानी कोई भी इंग्लिश का वर्ड हो, उसको हिंदी का वर्ड हो, उसे इंग्लिश में आप नहीं लिख पाते हैं, यानी उसके स्पेलिंग नहीं लिख पाते हैं, तो इस तरीके से आप इंग्लिश को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिएगा एट लिखा गया है, तो सबसे पहले ए लिख देंगे, ATE एट। यहाँ पर लिखा गया स्टे, ये इतना अलग है, तो स्टे के लिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आधा सा है तो इसके लिए लिखेंगे यस, और टी के लिए यानी टा के लिए लिख देंगे टी, तो जाएगा स्टेट, STATE स्टेट। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिएगा, इसमें भी देखिएगा एट है, तो एट है तो सबसे पहले हम लिख देंगे ATE एट। अब यहाँ पर आधा प के लिए लिखेंगे P, आधा प के लिए हम लोग लिखेंगे P, और ला के लिए लिख देंगे यल, तो जाएगा प्लेट, PLATE प्लेट। तो इस तरीके से आप इंग्लिश को लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। मतलब अगर ए की मात्रा और ट लिखा गया तो एट हम लोग उसको पढ़ेंगे और उसका इंग्लिश इस तरीके से लिखेंगे, जैसे डेट, DATE डेट, GATE गेट, RATE रेट, STATE स्टेट, PLATE प्लेट। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यानी अगर 80 जैसे
ए की मात्रा दी गई हो और टा दिया गया है तो एट हम लोग उसको लिखेंगे। और यह किस अक्षर से क्या लिखते हैं इंग्लिश में, हिंदी का जो अक्षर होता है उसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब आगे देखिएगा। अब देखिए जैसे कोई वर्ड हो उसमें आइन शब्द लगा हो, आइन शब्द, इस तरीके से आइन, यहां पर मैं लिख देता हूं आइन, आइन मतलब कोई शब्द है हिंदी का शब्द उसमें आइन लगा, जैसे नाइन, लाइन, फाइन, स्पाइन, मतलब उसमें कोई वर्ड है उसमें आइन शब्द लगा है तो उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे तो देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे आइन, इसमें आइन है कि नहीं, देखिएगा ना इन, नाइन, नाइन, तो देखिए यहाँ पर आइन लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे आई एन ई, आइन लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर केवल बचा ना, तो हम इसके लिए लिख देंगे एन, तो हो जाएगा नाइन। यानी अगर किसी शब्द में आइन शब्द जुड़ा हुआ है तो उसको इंग्लिश में इस तरीके से लिखेंगे, मतलब आइन लिख देंगे, फिर जो अक्षर बचता है उसको लिख देंगे, हो जाएगा नाइन। अब लाइन कैसे लिखेंगे तो इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे आई एन ई, आइन। उसके बाद आइन लिखने के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर ला केवल बचता है तो इसके लिए लिख देंगे यल, तो हो जाएगा लाइन। इस तरीके से बहुत आसान तरीके से इंग्लिश सिखा रहा हूँ, इस तरीके से आप इंग्लिश को बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिएगा फाइन, यहाँ पर भी देखिएगा आइन शब्द यहाँ पर जुड़ा हुआ है, जो यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पर भी आइन शब्द है। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे आइन, आई एन ई, आइन। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया फा, तो इसको लिख देंगे यफ, फा के लिए हम लोग लिखते हैं यफ, तो हो जाएगा फाइन, यफ आई एन ई, फाइन। अब यहाँ पर स्पाइन लिखा गया, इसमें भी आइन शब्द है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे आई एन ई, आइन। अब यहाँ पर इस्पा, तो आधा सा के लिए लिखेंगे यस, और पा के लिए हम लोग लिखेंगे पी, तो हो जाएगा स्पाइन, यानी नाइन, इस लाइन, फाइन, स्पाइन। इस तरीके से आप लिख सकते हैं इंग्लिश को, यानी कि कोई भी शब्द हो उसमें आइन शब्द लास्ट में जुड़ा हुआ हो तो उसको आई एन ई हम लोग लिखते हैं, आई एन ई। यानी कोई शब्द हिंदी का हो उसमें आइन शब्द जुड़ा है तो उसको हम लोग आई एन ई लिखते हैं, और जो अक्षर होता है उसको लिख देते हैं, तो इस तरीके से लिख देंगे। यानी यहाँ पर आइन शब्द है तो इसमें आई एन ई लिखेंगे, उसके बाद यहाँ ना के लिए हम लोग लिखेंगे यन, तो हो जाएगा नाइन। अब आगे देखिएगा, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से अगर आप इंग्लिश को लिखते हैं तो आप इंग्लिश को आसानी से लिख सकते हैं, कोई भी हिंदी का अगर वर्ड है उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं आप आसानी से। अब देखिएगा जैसे कोई शब्द है उसमें आइट, आइट शब्द जुड़ा हुआ है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई टी ई, तो इसको पढ़ेंगे आइट, आइट। यानी कोई शब्द है उसमें आइट शब्द जुड़ा हुआ है, इसमें देखिएगा बाइट, इसमें भी आइट है, काइट, इसमें भी आइट शब्द है, इनवाइट, इसमें भी आइट शब्द है, पोलाइट, इसमें भी आइट शब्द है। यानी कोई शब्द है उसमें आइट शब्द जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, आई टी ई, आई टी ई। यानी कोई शब्द है उसमें अगर आइट शब्द जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग इंग्लिश में क्या लिखते हैं, आई टी ई। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर आई टी ई, इस तरीके से आप लिख लीजिए। सबसे पहले अगर कोई शब्द जैसे मान लीजिए बाइट है, काइट है, इनवाइट है, अगर उसमें शब्द है तो उसको सबसे पहले आई टी ई लिख दीजिए, आइट। उसके बाद जो अक्षर बचता है उसको लिख दीजिए, तो यहाँ पर बा केवल बचा है तो इसको लिख देंगे बी, तो जाएगा बाइट। यानी जो अक्षर बचेगा उसको लिख देंगे, और सबसे पहले आइट का लिख दीजिए। यहाँ पर भी काइट है तो आइट सबसे पहले लिख देता है, तो जाएगा। उसके बाद का के लिए हम लोग लिख देंगे के, तो जाएगा काइट। इस तरीके से आप लिख सकते हैं काइट। अब इनवाइट, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देते हैं आई टी ई, आइट, आइट का यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद आई एन हो जाएगा, आई एन से इन, और वा के लिए हम लोग लिख देंगे वी, तो आई एन वी आई टी ई, इनवाइट। इस तरीके से आप इंग्लिश को बहुत इजी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कोई शब्द दिया उसमें आइट शब्द जुड़ा हुआ है तो सबसे उसको हम लोग क्या लिखेंगे, आई टी ई, आइट, तो इनवाइट। इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद जो अक्षर बचता है उसको लिख देंगे तो हो जाएगा इनवाइट, काइट, बाइट। इस तरीके से आप पोलाइट कैसे लिखेंगे तो देखिएगा, सबसे पहले आइट लिखेंगे, आई टी ई, आइट, और यहाँ पर पी ओ एल के यहाँ पर पा बचा और ओ बचा और ला बचा, यही केवल बचा, और इसका हो गया, आइट का हो गया, तो पी ओ एल हम लिख देंगे पोल, पी ओ एल पोल, आई टी ई पोलाइट, पी ओ एल आई टी ई,
पी से हो जाए, यानी पा के लिए हम लोग पी, और ओ की मात्रा के लिए ओ, और ला के लिए यल, तो हो जाएगा पोलाइट। इस तरीके से आप इंग्लिश को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल है, देखिएगा। अब जैसे कोई शब्द है उसमें चर शब्द जुड़ा हुआ है, जैसे नेचर है, फिक्चर है, लेक्चर है, फ्यूचर है, इस तरीके का अगर शब्द आते हैं तो उसको इंग्लिश में हम लोग क्या लिखते हैं, TURE, इसको हम लोग लिखते हैं चर, इसको पढ़ते हैं चर। तो यहाँ पर देखिए चर, चर हर शब्द में लिखा गया, चर 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 चर, हर शब्द में चर लिखा गया, तो इसको इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे TURE चर, TURE चर। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं TURE चर। अब फ्यू केवल बचा तो इसको लिखेंगे FU, फ्यूचर। इसको फ्यूचर नहीं पढ़ेंगे, फ्यूचर पढ़ेंगे, FUTURE। चर के लिए हम लिखेंगे TURE चर, और फ्यू के लिए लिख देंगे FU, फ्यू। अब नेचर के लिए क्या लिखेंगे, तो चर का सबसे पहले लिख देते हैं, तो चर के लिए हम लिखेंगे TURE चर, और ये नेचर के लिए हो जाएगा NA से हो जाएगा ने, और चर के लिए हो जाएगा नेचर। जैसे आपको नेचर लिखना है, आपको नहीं मालूम है, तो चर का आपको मालूम है, तो TURE चर हो जाएगा। उसके बाद ये ने के लिए आप ने का आप लिख सकते हैं, NA ने हो जाएगा। उसके बाद TURE नेचर। अब पिक्चर कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले चर का लिखेंगे, तो हो जाएगा TURE चर। अब पिक है तो पी, पा के लिए हम लिखेंगे पी, और छोटे आई की मात्रा के लिए हम लिखेंगे आई, और का के लिए लिखेंगे सी, तो हो जाएगा पिक्चर, PITCURE पिक्चर। इस तरीके से आप लिख सकते हैं इंग्लिश को। अब लेक्चर को कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर चर लिखेंगे, चर लेक्चर। तो अब देखिएगा, ला के लिए लिखेंगे यल, और ए की मात्रा के लिए ई, और का के लिए सी, तो लेक्चर। तो अगर कोई शब्द है उसमें चर शब्द आता है तो उसका हमेशा इंग्लिश TURE होता है, TURE चर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। और जो शब्द बचता है उसको लिख दीजिए, आप इंग्लिश आसानी से लिख सकते हैं। अब आगे देखिएगा, लास्ट एग्जाम्पल है, अब आगे देखिएगा सन। यहाँ पर देखिए, जैसे कोई शब्द इसमें सन शब्द आता है, मोशन है, लोशन है, ऑप्शन है, लोकेशन है, तो उसके लिए TION का प्रयोग करते हैं, TION सन। यानी कोई शब्द है उसमें सन शब्द आया, जैसे लोशन, नेशन, मोशन, ऑप्शन, इस तरीके का जो शब्द होते हैं, तो उसको क्या लिखते हैं, TION। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देते हैं TION, इस तरीके से लिख दिए। उसके बाद ने के लिए लिखेंगे NA नेशन, हो गया। इस तरीके से आप इंग्लिश को आसानी से लिख सकते हैं, बहुत सी इजी तरीके से। नेशन। अब मोशन के लिए क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले सन का हम लिख देते हैं, तो हो जाएगा TION। उसके बाद मोशन, मो का हो जाएगा MO, माँ के लिए M, ओ की मात्रा के लिए O, तो हो जाएगा मोशन। ऑप्शन कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले सन का लिखेंगे, तो TION सन, और ऑप के लिए लिखेंगे ओ के लिए हो जाएगा अ, और पी के लिए हो जाएगा, पा के लिए हो जाएगा पी, तो हो जाएगा ऑप्शन, OPTION ऑप्शन। लोशन कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले सन का लिख देते हैं, SION सन, और YLO से हो जाएगा लो, YLO से हो जाएगा लो, तो लोशन। इस तरीके से आप इंग्लिश को लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मतलब जैसे कोई शब्द है उसमें सन शब्द आया है तो TION लिखेंगे हम लोग, उसको इंग्लिश में जब बनाएंगे। और चर शब्द आया है तो उसके लिए हम TURE शब्द जोड़ेंगे, यानी शब्द लिखेंगे। और आइट शब्द अगर किसी में आए तो ITE लिखेंगे हम लोग। और अगर कोई शब्द है उसमें आइन शब्द आया है तो उसके लिए हम लोग INE लिखेंगे। और कोई शब्द है उसमें ATE आया है, यानी केवल 8 शब्द आया है, तो उसके लिए हम लोग ATE का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से आप इंग्लिश को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।